हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज अपने जो पेट का जो एग्जाम पेपर है उसे हम सॉल्व कराएंगे। पहले हमारा गद्यांश है, गद्यांश पढ़ लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कराएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। इससे आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता और आत्मबल। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वार्थ में है तथा स्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है। सही आंसर हो जाएगा निस्वार्थ और गतिहीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरे नंबर का कि सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमश हैं। सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्योंकि सफलता प्राप्त की जाती है स्त्रीलिंग है, कार्य किया जाता है पुल्लिंग है और आत्मनिर्भरता होती है तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर बनना। ये सही आंसर हमें, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हमें इसी गद्यांश में मिल जाएंगे, तो अच्छे से गद्यांश को पढ़ के आंसर देख लीजिएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सेसव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर होता है। सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों के चरित्र के गुण दो सहजी बच्चों में। दूसरा भी हमारा गद्यांश ही है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है। तो सही आंसर हो जाएगा मृत्युंजय का। और ये सारे हमारे इसी गद्यांश में दिए गए हैं कि किसका क्या मानना है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन डी हो जाएगा बी और सु। इसमें यह भी हो सकता है क्योंकि व्याधि जो होता है वो बी प्लस आ और प्लस धी से मिलकर बना है, तो ये भी हमारा ये हो सकता है। व्याधि और सु में सु प्लस योग से मिलकर बना है, तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। आगे बढ़ते देखते हैं आयोग क्या आंसर मानता है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मित्र होते हुए उन दोनों के जीवन से। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था। सही आंसर हो जाएगा मृत्युंजय का। आगे हमारा 11वां से लेकर 15वां तक है हमारे ग्राफ के, तो आप एक ग्राफ देख लीजिएगा। तो हमारा 11वें ग्राफ है कि सभी 10 शहरों में, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ता की औसत संख्या क्या है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 547.5 यानी 547.5। हमारा अगला 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि शहर बी के एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच के एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 21.05%। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या है 11,250। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना परसेंट है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 85.71%। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सभी शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई के एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का अनुपात है 21.11%। आगे हमारा अगला भी ग्राफ है। हमारे टोटल 20 ग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ग्राफ देख लीजिएगा। हमारे 16वां ग्राफ में क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो ऑप्शन सी से जाएगा 187%। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x + 40 है, तो यदि कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा 250। अगला 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 198। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कक्षा 6 में लड़कों की लड़कियों से अनुपात 6.5 है तो कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही आंसर हो जाएगा 5.6%। 5.6%। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2024 में कक्षा 6 और 7 में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 946। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी हमारे ग्राफ का है 21 से लेकर 25 तक। टोटल हमारे 4 ग्राफ पूछे जाते हैं 20 नंबर के। तो हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2018-2019। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 22वें नंबर का
कि विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना परसेंट है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 9.57%। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2015-16 से 2019-20 तक औसत बचत घाटा करोड़ों में कितना है। सही आंसर हो जाएगा 8,000। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक था। तो सही आंसर हो जाएगा 2018 और 2019 में। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि विगत वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। आगे हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि सूट का छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य क्या है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा 3,478। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है तो टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य क्या है। सही आंसर हो जाएगा 2,248। अगला हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी का अनुमानित छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सही हो जाएगा 1.32%। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 अधिक है तो शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 750 है। शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। सही आंसर हो जाएगा डी 18.27%। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20%। 31वां कह रहा है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों को उनके क्षेत्रों से संबंध में मिलान कीजिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया। सही आंसर हो जाएगा वैशाली। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्योंकि वेद, वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ये सब होते हैं। ठीक है, तो उपनिषद हमारा सबसे लास्ट में आता है। हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सागा और उनके सहयोगियों को हराया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खानवा। 1527 में राणा सागा और मुगल सम्राट बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सागा और उनके सहयोगियों को बाबर ने हरा दिया था। इन्होंने अपने जीवन में 4 मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध लड़े थे। पानीपत का 1526 में, खानवा का 1527 में, चंदेरी का 1528 में और 1529 में लड़ा था घाघरा का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाबर जो थे ये हुमायूं के पिता और अकबर के क्या थे, दादाजी थे। ठीक है, और इन्हें मुगल सम्राट का जो पिता है वो कहा जाता है, यानी कि मुगल सम्राट का इन्होंने ही न्यास किया था। आगे हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। सही आंसर हो जाएगा 1909 का परिषद अधिनियम। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 37 नंबर का बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी आहिर राजा बनवाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी आशा आहिर। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व के, वे भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन डी से हो जाएगा राजस्थान। नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 2021-2022 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 2,263 खदानें भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी परिषद हुआ। ऑप्शन बी से हो जाएगा गदर पार्टी। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ऑप्शन ए से हो जाएगा मुस्लिम लीग। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर का कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केन्या। आगे हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा सर H.G. चैंपियन। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करो जहां वे बहती हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर का कि चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। जगह कैपिटल है अगरतला।
46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा तीसरी। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई। सही आंसर हो जाएगा अधिनियम 61। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन सी है केलकर टास्क फोर्स। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970-1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किप्ड दूध पाउडर मक्खन तेल बटर ऑयल को बिक्री से वित्त पोषित किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाए यूरोपीय संघ तब EEC। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। उद्घाटन संसद भवन पुराना में प्रिंसेप के चैवन में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेबल पेट का इस बार का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगले 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टूडेंट्स यूनी अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अपने अपडेट्स के लिए और सभी शॉर्ट्स के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दो, हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी देख डालिए और हमारी जो करंट अफेयर है वो भी देखा कीजिए। हम सुबह आपके मॉर्निंग में कराते हैं 10 बजे। अपने सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।